जय हिंद। आज हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कुछ किताबों से कुछ कॉन्सेप्ट को, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको निकाला है और आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। जो भी ज्वालामुखी है उसको मैप के थ्रू जानेंगे कि उसकी स्थिति कहाँ है और एक एक ज्वालामुखी का जो इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ज्वालामुखी है कौन सी बला। ज्वालामुखी वह होता है जो पृथ्वी के सतह पर कोई दरार या छिद्र हो और उसके अंदर से कुछ पदार्थ निकलती हैं। जैसे कौन सी पदार्थ निकलती हैं? गैस हो गया, राख हो गया, तरल चट्टान हो गया, लावा हो गया, इस तरह के कुछ पदार्थ निकलती हैं। जैसे देखिए एक वीडियो मैंने बनाया है, ये लावा निकला, ये चट्टान बन गया लावा, उसके बाद ये कुछ गैसें हो गई। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए ये एक पूरा का पूरा ज्वालामुखी है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि ज्वालामुखी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहली बात कि जो भी धरती के सतह के नीचे जो भी तरल पदार्थ होते हैं वो मैग्मा के रूप में होते हैं और वही जब बाहर आते हैं तो लावा का निर्माण करते हैं और वही जब ठंडा हो जाते हैं लावा तो वो चट्टान बन जाते हैं। ठीक है। तो और क्रेटर ये होता है जो भी हम लोग का जो सतह है, धरती का जो सतह है उसको जो उस पे जो दरार या छिद्र बनता है उसको क्रेटर कहते हैं। और जो लावा ठंडा होके एक शंकुनुमा पर्वत का निर्माण करता है उसको सिंडर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जान लेते हैं कि चट्टान के क्या प्रकार होते हैं। जो भी लावा जो भी निकला है बाहर वो ठंडा होकर चट्टान बनेगा ना, तो वो चट्टान के कितने प्रकार होते हैं। पहला हो गया कि जो भी चट्टान ये बन गया, ठीक है, ज़मीन पर जो चट्टान निकला, लावा ज्वालामुखी तो हर जगह फैलता है, मतलब कहीं वो लावा पानी में जा रहा है, कहीं हवा में जाके वो दाना की तरह बन जा रहा है, कभी वो ज़मीन पे गिरा ज़्यादा मात्रा में तो वो चट्टान बन जाएगा। तो वही है कि जो ज़मीन पे गिरेगा लावा, ये जो लावा गिर रहा है ना, वो जब ज़मीन पे गिरेगा तो वो चट्टान का निर्माण करेगा। वो चट्टान होता है अग्नेय चट्टान। और वैसे ही जब लावा का फुहारा निकलता है तो वो दाना दाना की तरह निकलता है, तो वो सिकोड़िया कहलाता है। दाना दाना से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कोई चना का दाना होता है, वो उसको खा के हम लोग स्कोर करते हैं, तो वैसे आप स्कोरिया उसको कह सकते हैं कि जैसे हम लोग रनिंग करते हैं तो उसको रनिंग करने के लिए हमको स्कोर बढ़ाने के लिए अपना एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी बढ़ाने के लिए हमको अपना ये चना का दाना खाते ही हैं, तो वैसे आप चना का दाना जैसा जो रहता है उसको स्कोरिया कहते हैं। क्वेश्चन ये निकलता है कि लावा के छोटे छोटे दाने को क्या कहा जाता है, तो उसको स्कोरिया कहते हैं। और जो ज़मीन पे गिरेगा उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। और दूसरी तरफ जब लावा ज्वालामुखी से निकल के किसी पानी वाले जगह रहता है, वो पानी वाले जगह पे चले जाता है, तो वो टफ का निर्माण करता है। टफ का निर्माण करता है यानी कि वो जो लावा गिरा पानी में जाके वो ठंडा हो गया, तो वो जो चट्टान बना उसको टफ कहते हैं। तो टफ कैसे हम लोग याद रखेंगे कि जैसे हम लोग ज़मीन पे चलते हैं तो आमतौर पे नॉर्मली हम लोग चल लेते हैं, लेकिन पानी में चलना मुश्किल होता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि पानी में चलना बहुत टफ होता है, तो उसको टफ कह सकते हैं आप। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ज्वालामुखी से निकली गैस है। पहले तो लावा निकला, उसको हम लोग ठंडा कर दिए तो चट्टान बन गया। ठीक है। अब ज्वालामुखी से जो भी पदार्थ निकलते हैं उसमें से एक पदार्थ है कि वो गैस निकालती है। पहला बात कि क्वेश्चन जो आता है कि जो भी ज्वालामुखी से गैसें निकलती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो वो होता है जलवाष्प, H2O। हमारा H2O है वो सबसे ज़्यादा निकलता है ज्वालामुखी से। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जिप्सम। जिप्सम जब ठंडा हो जाता है तो उससे POP का निर्माण होता है। और आगे हो गया कि कुछ आप कोल्डेरा झील के बारे में जानते होंगे कि कोल्डेरा झील के कितने प्रकार, आप उसका एग्जाम्पल सर्च कर सकते हैं।
पहली बात कि कोल्डेरा झील का निर्माण कैसे होता है। हम लोग पढ़े थे कि ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है उसको क्रेटर कहते हैं। तो वही क्रेटर जब बड़ा हो जाता है और उसमें का जो भी लावा हो गया वो सूख जाता है, तो उसमें कुछ वर्षा का पानी आके जमा हो जाता है जो झील का निर्माण करता है। तो बहुत लोग का वो क्वेश्चन रहता है कि मैम कोल्डेरा झील का निर्माण कैसे होता है वो बताइए। तो पहले क्रेटर रहता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है क्रेटर, और क्रेटर जब बड़ा हो जाता है तो उसका कभी न कभी जाके उसके अंदर का लावा सूख जाता है, और वो सूख जाने के बाद एक नदी जैसा, एक गड्ढा जैसा बन जाता है जिसमें बारिश का पानी आके जमा हो जाता है, वो झील का निर्माण कर लेता है। ठीक है। गीज़र वो होता है कि जहाँ की ज्वालामुखीय एरिया होता है उसके ऊपर जो पानी रहता है वहाँ से ना मैग्मा ना लावा निकल के वो सिर्फ उसके अपने सतह पर का जो भी पानी रहता है उसको खौलाते रहता है, उसको गीज़र कहते हैं। वहाँ से कोई विस्फोट नहीं होता है, वो बस सिर्फ उसके सतह पर वाला जो पानी रहता है उसको खौलाते रहता है। तो गीज़र क्यों कहते हैं इसको पता चल गया आपको। और यही क्वेश्चन आता है कि 1000 धुआरों वाला शहर कौन सा होता है। तो वो होता है उत्तरी अमेरिका का अलास्का, जो आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा। अब हम लोग ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ेंगे। हम लोग जान चुके हैं कि ज्वालामुखी के कौन कौन सा पार्ट होता है, कैसे कैसे प्रकृति के ज्वालामुखी होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, किस किस तरह के प्रकार होते हैं। उन्हें अवधि के रूप में विभाजित किया गया है उनके प्रकार को। पहला प्रकार है जागृत ज्वालामुखी, जिसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमेशा विस्फोट होते रहता है, साल में 1-2 बार 3 बार 4 बार, मतलब एक महीने में 4-5 बार, मतलब निरंतर इसमें विस्फोट होते ही रहता है, हमेशा होगा, आगे फ्यूचर में भी जाके होगा। दूसरा प्रकार है कि सुषुप्त ज्वालामुखी, इसको सोया हुआ ज्वालामुखी कहते हैं, और इसमें कभी कभी विस्फोट होता है। देखिए, जो सोया हुआ है वो कभी कभी जागेगा ही। इसमें क्या होता है कि भविष्य में संभावनाएं रहती हैं कि इसमें विस्फोट हो सकता है। और एक लास्ट हो गया ये मृत ज्वालामुखी। इसमें क्या है कि ना कभी इतिहास में इसमें कभी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, मतलब 10, 20, 50 सालों के पीछे मतलब उस समय कोई ज्वालामुखी में इसमें विस्फोट नहीं हुआ है, और ना ही 10, 20, 50 साल आगे होगा भी। अब हम लोग ये जान लेते हैं मैप के थ्रू, हम जैसे कि पहले बोल चुके हैं कि मैप के थ्रू हम लोग सारे ज्वालामुखी का स्थिति जानेंगे कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है। उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड होगा, और आपको बाद मतलब बहुत देर तक, आपको बहुत दिनों तक ये सब चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। पहली बात कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रियता यहाँ पे होती है जापान के पास, और यही कारण है कि इसको भूकंपों का देश माना जाता है। हमेशा यहाँ पे भूकंप आते रहता है, जैसा कि आप जानते होंगे। और अभी कौन सा पढ़ चुके थे हम लोग, अलास्का के बारे में पढ़ चुके थे। आइए सबसे पहले हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। ये हो गया हवाई द्वीप। ठीक है। इसमें 2 तरह के हमारे ज्वालामुखी हैं, 2 ज्वालामुखी है इसमें। पहला किलामू और दूसरा मोनालोआ। किलामू विश्व की सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आइए अमेरिका के ज्वालामुखियों के बारे में जानते हैं। पहला कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। वो दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर यहाँ हो गया। ठीक है। इसके बारे में एक खासियत है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा एवं खतरनाक ज्वालामुखी है। दूसरा ओजोस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना तथा चिली के बॉर्डर पर स्थित है। अर्जेंटीना यहाँ हो गया, अर्जेंटीना तथा चिली का बॉर्डर ये हो गया। और इसके बारे में एक खासियत है कि ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कोटोपैक्सी का क्या था कि ये सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा, और ओजोस डेल सलाडो क्या है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। आगे देखते हैं। रूस में 2 ज्वालामुखी है, बेंजामी हानी और क्लूचेवास्किया। बस ये याद रखिएगा कि रूस में ये दोनों ज्वालामुखी हैं।
इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि ये कहाँ स्थित है। बेंजामिन हानी क्लूचे वास्किया। सक्रिय ज्वालामुखी में इटली के 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं, जिसमें एक एटना ज्वालामुखी हो जाता है, एक स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली के बारे में हम जानेंगे तो इसका ये इम्पोर्टेंस है कि ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये इसमें दिन में 5 से ज़्यादा बार ज्वालामुखी का इसमें विस्फोट होते रहता है। इसका स्थिति अगर मैप पे जाने तो ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। देखिए यहाँ पे ये इटली हो गया, यहाँ सिसिली द्वीप हो गया। तो ये कह सकते हैं कि स्ट्राम्बोली सिसिली द्वीप पर स्थित है। स्ट्राम्बोली इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने भारत का। हमारे यहाँ 2 ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। पहला बैरन और दूसरा नारकोंडम। बैरन जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है अभी, और नारकोंडम जो है वो बहुत दिनों से इसमें कोई भी विस्फोट नहीं हो रहा था, इसलिए उसको मृत घोषित करने ही जा रहे थे लोग। ये अचानक से जाग गया है कुछ दिनों पहले, इसको अभी सुषुप्त ज्वालामुखी के लिस्ट में ही रखा गया है। यहाँ हो जाता है अंडमान निकोबार, ये तो आप लोग को पता होगा। ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया अरब सागर, और यहाँ पे अंडमान सागर होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में जाने तो पहला हम वेसुवियस ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये इटली में पड़ता है, जो कि भूमध्य सागर में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी वेसुवियस ज्वालामुखी है जो इटली में पड़ता है, ठीक है। दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है तो क्राकाटोवा। क्राकाटोवा होता है, मतलब ये इंडोनेशिया में स्थित है, जो सुंडा जल डमरू मध्य के बीच में पड़ता है। सुंडा जल डमरू मध्य क्या होता है, सुंडा जल संधि होता है, ठीक है, जो हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है तथा सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग करती है। देखिए यहाँ पे हिंद महासागर हो गया और यहाँ सुंडा महासागर यहाँ जावा महासागर हो गया, ठीक है। और इसको जोड़ती है, ये जो जल संधि है इसको जोड़ती है ये दोनों समुद्र को, और ये हो गया सुमात्रा द्वीप और ये जावा द्वीप। यहाँ पे सुंडा जल डमरू मध्य बनाया गया है, जिसमें क्राकाटोआ जो है हम लोग का, जिसमें हम जो ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं वो क्राकाटोआ यहाँ सुंडा जल डमरू मध्य के बीच में स्थित है, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। आगे देखते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी के 2 एग्जाम्पल और हैं जो जापान में स्थित है। हम जापान के बारे में क्या पहले बताए थे कि यहाँ भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसके आसपास में ज्वालामुखी की सक्रियता इतनी अधिक है कि यहाँ पे हमेशा भूकंप आते ही रहते हैं। वो इतना ज़्यादा विस्फोट होता है कि यहाँ हमेशा भूकंप आते ही रहते हैं। इसमें 2 ज्वालामुखी पाया जाता है सुषुप्त, जो फूजियाम और फूजिसाम होते हैं। आगे देखते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। मैंने क्या बोला था कि शांत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो न पिछले 50 सालों में कभी विस्फोट किया है और ना ही आगे जाके करने वाला है। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, कोहे सुल्तान एवं देवबंद। ये दोनों ज्वालामुखी जो है वो ईरान में है, ठीक है। एकांगुआ, यह एक ऐसा मृत ज्वालामुखी है जो पर्वत का निर्माण कर लिया है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित एक शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। एकांगुआ सबसे ऊंचाई पर स्थित एक शांत ज्वालामुखी है और एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची शिखर भी है, जो चिली देश में स्थित है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो मैंने कुछ बुक्स में से निकाले हैं। वो है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। पहली बात तो ये है कि आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता है वो बहुत सही है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, लेकिन उसमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको जो आंसर नहीं है वो पता है। तो वही चीज़ यहाँ आ जाती है कि अगर ज्वालामुखी से कोई भी क्वेश्चन बनता है
तो कभी कभी लोग ऑस्ट्रेलिया भी दे दिया जाता है वहाँ पे ऑप्शन में। तो आपको तो पता है कि ऑस्ट्रेलिया में तो कोई ज्वालामुखी है नहीं, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपको अगर ये एक लाइन याद रहेगा तो आपके लिए वहाँ पे क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। दूसरा ये है, इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। यहाँ हाल ही में अमेरिका ने अपना रिसर्च सेंटर खोला है जिसका नाम लिटिल अमेरिका है। तीसरा है, विश्व में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी एटना एवं स्ट्रोम्बोली और किलामू है। किलामू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी सही है, जो इक्वाडोर में स्थित है। ओजोस डेल सेलाडो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा, ओजोस डेल सेलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित। और इसके बारे में मैंने बताया था कि ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। ये हो गया एक। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है, जो एंडीज पर्वतमाला पे है, ये बताए थे। फिर हो गया माउंट किलिमंजारो, एक शांत ज्वालामुखी है जो कि अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। हमारे सौर मंडल में अब तक की जितनी भी ज्वालामुखी खोजी गई है उसमें से सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो ओलंपस है। ओलंपस मंस है जो मंगल ग्रह पर स्थित है, ठीक है। ये कुछ वन लाइनर है जो आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, आपको अगले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहते हैं। मैंने ज्वालामुखी का एक फ़ोटो दिखाया था आपको, ठीक है, एक वीडियो, और ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि यहाँ ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहते हैं। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने ये बताया था कि ज्वालामुखी के कप के आकार को क्रेटर कहते हैं, जो बड़ा होकर फिर कोल्डेरा झील का निर्माण करता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है। पहला तो सक्रिय इसमें देख लेते कि सक्रिय कौन कौन सा ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी सक्रिय हो गया, किलामू सक्रिय होगा, फ्यूजियामा जो कि जापान में स्थित था और वो एक सुसुप्त ज्वालामुखी था। विसुवियत भी सुसुप्त ज्वालामुखी था। तो हम लोग को तो पहले दो ऑप्शन ऐसे ही छट गया, फ्यूजियामा और विसुवियस। तो इसमें से दो ऑप्शन बचा है। इसमें कोटोपैक्सी जो था वो सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी था और किलामू सबसे सक्रिय। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है हमारा कि यहाँ आंसर हो जाता है हमारा सी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। मैंने बताया था कि भूकंप सबसे ज़्यादा कौन से देश में आती है, वो वहीं पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की सक्रियता होगी। तो मैंने बताया था कि जापान में भूकंप सबसे ज़्यादा आती है, इसलिए वहाँ ज्वालामुखी की अधिकता पाई जाती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ ज्वालामुखी की अधिकता पाई जाती है, इसलिए वहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है, जो कि साउथ अमेरिका में था। पृथ्वी के नीचे द्रवित सेल कहलाता है। पृथ्वी के नीचे द्रवित सेल क्या कहलाता है। पहले तो हम लोग ज्वालामुखी में दो ही चीज़ पढ़े जो इसमें से है, लावा और मैग्मा। तो लावा तो बाहर आ जाता है, ठीक है, जो भी द्रव जो रहता है वो बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद लावा बनता है, और जो वो पृथ्वी के सतह के नीचे रहता है उसको मैग्मा कहते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है मैग्मा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी को क्या कहते हैं। लंबे समय तक शांत रहकर और फिर विस्फोट भी कर रहा है, देख लीजिए। लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट करने वाला ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, तो उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। निम्न में से ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वो कौन सा था, हम बताए थे आपको, याद कीजिए, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को
आप भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखे हैं, क्वेश्चंस भी देखे हैं। आशा है कि आप लोग से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।